We are discussing about topic basal ganglia. So firstly अपन ये पढ़ेंगे कि what is basal ganglia. So basal ganglia is a group of nuclei in the forebrain to टाइम को कम करने के लिए मैंने लिख लिया पहले से ही. तो ग्रुप ऑफ द न्यूक्लियाई इन द फोर ब्रेन प्लस अपर पार्ट ऑफ द ब्रेन स्टेम. अपर पार्ट ऑफ ब्रेन स्टेम क्यों बोला है? क्योंकि इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर सब्सटेंशिया निग्रा भी इंक्लूड होता है, दैट इज़ प्रेजेंट इन द मिड ब्रेन एंड मिड ब्रेन इज़ कम इन द ब्रेन स्टेम. So it also include upper part of the brain stem and group of the nuclei in the forebrain. Okay. So basal ganglia is not a single nuclei, it is a group of the nuclei in the forebrain and forebrain के अंदर ठीक है. और अपर पार्ट ऑफ द ब्रेन स्टेम ये क्यों है समझ में आ गया. इसका जो मेन फंक्शन है वो क्या है? इसका मोटर फंक्शन है, इसका मेनली मोटर फंक्शन है. अब जो कौन से मतलब जो अपन न्यूक्लियाई की बात कर रहे हैं, न्यूक्लियाई का क्या क्या नाम है, तो ये न्यूक्लियाई बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अपन फिर इनके इनडायरेक्ट और डायरेक्ट पार्ट में पढ़ेंगे. तो अपन को इन न्यूक्लियाई का नाम पता होना चाहिए बिकॉज वो एक एसन है इनडायरेक्ट और डायरेक्ट पाथवे. सो न्यूक्लियाई का नाम क्या है? कोडेट न्यूक्लियाई, पुटामन न्यूक्लियाई, ग्लोबस पेलाइडस एंड ग्लोबस पेलाइडस को अपन पेलियोस्ट्राइटम भी बोलते हैं. और जो कोडेट न्यूक्लियाई है और पुटामन न्यूक्लियाई है इनको दोनों को मिला के अपन कॉर्पस स्ट्राइटम बोलते हैं. ये बहुत यूज़ होएगा आगे क्योंकि जो मेजर एफरेंट रिसीव करता है वो कॉर्पस स्ट्राइटम ही होता है बेसल गैंग्लिया के अंदर. ये एफरेंट रिसीव करता है सेरेब्रल कॉर्टेक्स से और थैलेमस से. तो फिर कॉर्पस स्ट्राइटम वर्ड बार बार यूज़ होएगा तो उसके अंदर क्या क्या आ रहा है? कोडेट न्यूक्लियाई आ रहा है और पुटामन न्यूक्लियाई आ रहा है. ठीक है. और जो ग्लोबस पेलाइडस है उसको पेलियोस्ट्राइटम भी बोलते हैं. फिर जो सब थैलेमिक न्यूक्लियाई है और सब्सटेंशिया निग्रा तो पता ही होगा. सब्सटेंशिया निग्रा के दो पार्ट होते हैं. डोर्सोमीडियल पार्ट को तो अपन बोलते हैं पार्स कॉम्पैक्टा और जो वेंट्रोलेटरल पार्ट है उसको अपन बोलते हैं पार्स रेटिकुलेटा. ये तो बेसल गैंग्लिया के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन हो गया, मतलब इसके जो इंट्रो हो गया. फिर अपन इसका जो मेजर एसन है वो पढ़ते हैं, इसका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पाथवे. तो जो एकेजेन है उसके अंदर सबसे पहले एफरेंट दे रखा है, फिर जो इंटरन्यूक्लियर कनेक्शन दे रखा है और उसके बाद में उसके अंदर इफरेंट दे रखा है. लेकिन मैं इन तीनों को साथ में कोऑर्डिनेट करके बता रही हूँ ताकि मतलब क्योंकि ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पाथवे अगर कोऑर्डिनेट करके बताऊंगी तो फिर अपन लिंक कर पाएंगे. तो सबसे पहले जो अपना कॉर्टेक्स होता है तो कॉर्टेक्स से क्या आती है? मतलब एफरेंट आती है. और मैंने बताया था एफरेंट कौन रिसीव करता है बेसल गैंग्लिया के अंदर? स्ट्राइटम मतलब कॉर्पस स्ट्राइटम. ओके. और कॉर्पस स्ट्राइटम के अंदर मैंने पहले ही बोला था पुटामन और कोडेट न्यूक्लियस इंक्लूड होता है. पुटामन और कोडेट न्यूक्लियस कॉर्पस स्ट्राइटम के अंदर इंक्लूड होता है. अब ये क्या करते हैं? इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर देते हैं. यहाँ पे जो कॉर्टेक्स है वो स्ट्राइटम को कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ होता है? यहाँ पे एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर होता है. और स्ट्राइटम और जो इंटरनल ग्लोबस पेलाइडस है, जो अपन ग्लोबस पेलाइडस, इसके दो टाइप मतलब दो पार्ट है, एक इंटरनल और एक्सटर्नल. तो यहाँ पे जो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ होता है वो इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर होता है. इनहिबिटरी यहाँ पे कौन सा? या तो मोस्टली डोपामिन न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ होता है या गाबा. तो यहाँ पे गाबा न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ हो रहा है. और फिर कॉर्टेक्स और स्ट्राइटम के बीच में जो एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है वो ग्लूटामेट न्यूरोट्रांसमीटर है. और फिर यहाँ पे अपन देख रहे हैं इंटरनस ग्लोबस पेलाइडस और सब्सटेंशिया निग्रा के दो पार्ट बताए थे मैंने, पार्स कॉम्पैक्टा और पार्स रेटिकुलेटा. तो यहाँ पे पार्स रेटिकुलेटा है. और फिर यहाँ पे ये वापस इनहिबिटरी रिलीज़ हो रहा है. तो यहाँ पे भी इनहिबिटरी था, यहाँ पे भी इनहिबिटरी था. तो इनहिबिटरी का इफेक्ट कम कर दिया, मतलब नेगेटिव आगे जाके क्या पॉजिटिव हो जाएगा. तो यहाँ पे जो है मतलब एक्साइटेटरी रिलीज़ होता है फाइनली थैलेमस से कॉर्टेक्स के अंदर. तो जो मतलब यहाँ पे एक्साइटेटरी रिलीज़ होता है और एक्साइटेटरी ग्लूटामेट होता है मेनली. और ये ना कौन सा फीडबैक मैकेनिज़्म होता है? ये पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज़्म होता है जो थैलेमस कॉर्टेक्स को देता है. और ये क्या करता है? ये वॉल्यूंट्री मूवमेंट को प्रमोट करता है. इट प्रमोट वॉल्यूंट्री मूवमेंट. अब हम पढ़ रहे हैं ये जो डायरेक्ट पाथवे हैं इसके अंदर 4 न्यूरोट्रांसमीटर
4 स्टेप के अंदर रिलीज़ हुआ। कोर्टेक्स और स्ट्राइटम के बीच में एक्साइटेटरी रिलीज़ हुआ, फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप है यहाँ पे स्ट्राइटम और इंटरनल ग्लोबस पेलाइडस के बीच में इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ हुआ। थर्ड स्टेप है इंटरनल ग्लोबस पेलाइडस और थैलेमस, इनके बीच में इनहिबिटरी हुआ। और फोर्थ स्टेप है थैलेमस और कोर्टेक्स, यहाँ पे क्या कौन सा रिलीज़ हुआ, एक्साइटेटरी। तो जो फर्स्ट और फोर्थ स्टेप है उसके अंदर एक्साइटेटरी है एंड थर्ड एंड सेकंड स्टेप है उसके अंदर इनहिबिटरी। तो अपन ऐसे याद कर सकते हैं, ये पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म है और ये एक्साइटेटरी पाथवे, डायरेक्ट पाथवे इज एन एक्साइटेटरी पाथवे। ओके, नाउ अपन इनडायरेक्ट पाथवे के बारे में डिस्कस करते हैं। सो इनडायरेक्ट पाथवे एक इनहिबिटरी पाथवे है। इसके अंदर क्या करता है, जो कोर्टेक्स होता है वो हमेशा एफरेंट किसको देता है, स्ट्राइटम को देता है। मैंने पहले ही बताया था स्ट्राइटम इंक्लूड कोडेट न्यूक्लियस एंड प्लस पुटामेन न्यूक्लियस। सो ऑलवेज बेसल गेंगलिया के अंदर जो एक्साइटेटरी इम्पल्स रिसीव करता है, जो एफरेंट इम्पल्स रिसीव करता है वो कोर्टेक्स है स्ट्राइटम एंड पॉजिटिव साइन रिप्रेजेंट एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर एंड स्ट्राइटम और एक्सटर्नल ग्लोबस पेलाइडस के बीच में यहाँ पे होता है इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर। फिर एक्सटर्नल ग्लोबस पेलाइडस एंड सब थैलेमिक, यहाँ पे एक सब थैलेमिक न्यूक्लियाई और आ जाता है, यहाँ पे होता है इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर। तो फिर इन माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये एक मतलब याद करने का तरीका है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे जो एक्साइटेटरी और एक्साइटेटरी था, तो अब यहाँ सॉरी यहाँ पे इनहिबिटरी और इनहिबिटरी था, तो यहाँ पे क्या होएगा, एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर। सब थैलेमिक और इंटरनल ग्लोबस पेलाइडस के बीच में होता है एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर, फिर इंटरनल ग्लोबस पेलाइडस और फिर आगे वही डायरेक्ट पाथवे। यहाँ पे डायरेक्ट था, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हुआ, फिर वापस यहाँ पे डायरेक्ट पाथवे की तरह ही होता है इनडायरेक्ट पाथवे। इसको इनडायरेक्ट बोलते ही है क्योंकि यहाँ पे थोड़ा मोड़ के मतलब वापस उसी पाथवे पे आ रहा है। ये क्या करता है, सप्रेशन ऑफ मूवमेंट, वहाँ पे क्या होता था वो उस मूवमेंट को इंक्रीज़ करता था। तो फिर ये क्या करता है, मतलब इनहिबिट मूवमेंट इन अदर मसल दैट डोंट कंट्रीब्यूट टू ओवरऑल वांटेड। जैसे कोई मसल है तो वह मतलब जैसे मूवमेंट कर रही है, तो जो मसल मूवमेंट में उस मूवमेंट के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर रही, तो ये इनडायरेक्ट पाथ है उसको क्या करता है, इनहिबिट करता है। तो एकेजन के अंदर एफरेंट अलग दे रखा है, एफरेंट अलग दे रखा है, और जो मतलब इंटरकनेक्शन जो हो रहा है बीच में, जो इंटरकनेक्शन हो रहा है वो अलग दे रखा है। तो मैं इन तीनों को मैंने साथ में ही समझा दिया। और फिर मतलब जो बेसल गेंगलिया है उसके जो नॉर्मल फंक्शन क्या है, अपन इंट्रो पढ़ रहे हैं और ये एक इम्पोर्टेंट लेसन था डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पाथवे का, वो अपने देख लिया। बेसल गेंगलिया ये एक एक्स्ट्रा पिरामिडल सिस्टम का पार्ट है और ये पार्टिसिपेट करता है मूवमेंट मॉड्यूलेशन के अंदर। और मूवमेंट मॉड्यूलेशन के अंदर मतलब और प्लानिंग एंड प्रॉपर एग्जीक्यूशन ऑफ मूवमेंट, मतलब जो मूवमेंट होता है उसको मॉड्यूलेट कर देता है और मतलब एकदम प्रॉपर एग्जीक्यूशन ऑफ मूवमेंट। ये क्या है, सेरेबेलम के जैसा ही फंक्शन है इसका, बस सेरेबेलम और बेसल गेंगलिया के अंदर डिफरेंस इतना ही है कि जो बेसल गेंगलिया होता है वो स्पाइनल कॉर्ड से एफरेंट रिसीव नहीं करता, लेकिन जो सेरेबेलम होता है वो स्पाइनल कॉर्ड और सेरेब्रल कॉर्टेक्स दोनों से एफरेंट रिसीव करता है। तो ये इन दोनों के बीच में मेजर डिफरेंस है। सो थैंक यू।